स्ट्रेच मार्क्स एक ऐसी चीज है जो बहुत ही तकलीफ देती है। कैसे बनते हैं, क्या जो एक्सपेंसिव क्रीम्स मार्केट में मिल रही हैं क्या वो असल में काम करती हैं कि नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चिरंजीव छाबड़ा, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट अलाइव वेलनेस क्लिनिक्स। तो आए आज बात करें स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही तकलीफ देती है और हम चाहते हैं कि ये चली जाए। स्ट्रेच मार्क्स क्या है, कैसे बनते हैं, क्या जो एक्सपेंसिव क्रीम्स मार्केट में मिल रही हैं क्या वो असल में काम करती हैं कि नहीं, और दूसरा एक्चुअल इसकी क्या सोल्यूशन है, हम स्ट्रेच मार्क्स को कैसे भगाएं, और साथ में इन ट्रीटमेंट्स का जो अवेलेबल है कौन आइडियल कैंडिडेट है, कौन ऐसा इंसान है जिसके लिए स्ट्रेच मार्क ट्रीटमेंट्स हेल्पफुल होंगे। तो आइए बात करें स्ट्रेच मार्क्स कब बनते हैं, कैसे बनते हैं। स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं जब स्किन एक्चुअली स्ट्रेच होती है, खिंचती है। ये तब होता है जैसे जब वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, पेट के ऊपर, थाइज और हिप्स पे, या फिर हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं जैसे बॉडी बिल्डर्स की शोल्डर्स पे या बैक पे स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, या सडनली एक बच्चा हाइट पकड़ता है जिसको ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। और स्ट्रेच मार्क्स तब बनते हैं जब हम वेट लूज़ भी करते हैं। मान लीजिए एक इंसान ने बहुत वेट पुट ऑन किया और सडनली वेट लूज़ किया तो स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो ये तो हुई कारण। दूसरी चीज़, दवाइयाँ भी स्ट्रेच मार्क्स बना सकती हैं, जैसे लंबे अरसे के लिए स्टेरॉयड की गोलियाँ खाना या फिर कोई स्टेरॉयड ऑइंटमेंट शरीर पे लगाना, इनसे भी स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। ये क्यों बनते हैं? क्योंकि जब स्किन स्ट्रेच होती है तो उस स्ट्रेचिंग फोर्स से स्किन में इलास्टिन और कोलेजन, जो स्किन की दो प्रोटीन्स हैं, ये टूट जाती हैं, और उनके टूटने से, स्ट्रेचिंग होने से फिर जब स्किन रिट्रैक्ट करती है तो ये लाइनें दिखाई देती हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स कैसे लगते हैं? शुरू में फ्रेश स्ट्रेच मार्क्स रेड लाइंस की तरह लगते हैं, जैसे पिंक या रेड लाइंस। अगर आप बहुत फेयर हैं तो ये रेड लाइंस की तरह लगेंगे, और अगर स्किन का रंग सांवला है तो ये पिंकिश ब्राउनिश लाइंस की तरह लगेंगे। फिर जब समय बीत जाता है, कुछ साल हो जाते हैं, तो यही स्ट्रेच मार्क्स हीलिंग में चले जाते हैं और ये वाइट लाइंस की तरह दिखाई देते हैं। अब इनका इलाज क्या है? मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं और कई एक्सपेंसिव भी हैं। क्या ये सच में काम करती हैं? कौन सी क्रीम आपके स्ट्रेच मार्क्स पे काम करेगी, आप अपने डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट से पूछिए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्रीम्स आप जल्दी लगाने शुरू कीजिए, अर्ली ऑन, नॉट लेट ऑन। सेकेंडली इज़ कि इसकी रेगुलरिटी ज़रूर है कि आपको दिन में 2 बार लगानी होती है और कम से 6 से 8 हफ्ते तक लगानी होती है। इन क्रीम से स्ट्रेच मार्क्स हल्के ज़रूर हो जाते हैं, पर फिर भी इतने नहीं होते कि जो सफ़र कर रहा है वो सेटिस्फाई हो। इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं कि और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं जिससे मैं अपने स्ट्रेच मार्क्स भगा सकता हूँ या भगा सकती हूँ। अब देखिए, एक लड़का है, उसको स्ट्रेच मार्क्स कहाँ दिक्कत देते हैं? शोल्डर्स में, बैक में। और एक लड़की है, उसके स्ट्रेच मार्क्स अक्सर थाइज, हिप्स, स्टमक, ब्रेस्ट ऐसी जगह पे होते हैं। तो क्या क्या इलाज है, आइए समझें। एक ट्रीटमेंट है जिसको हम लेज़र थेरेपी बोलते हैं। लेज़र थेरेपी अलग अलग तरीके की होती है और अलग अलग लेज़र्स स्ट्रेच मार्क के अलग अलग स्टेजेस में यूज़ किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पेशेंट को लाल स्ट्रेच मार्क्स हैं, या मान लीजिए आपकी बहुत इनिशियल स्टेज है स्ट्रेच मार्क की जिसमें आपके बॉडी पे पिंक स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो उसमें एक वैस्कुलर लेज़र यूज़ किया जाता है, जैसे पल्स टाइड लेज़र या एनडीआर लॉन्ग पल्स लेज़र। अगर स्ट्रेच मार्क्स लेट हो गए हैं, मतलब बहुत समय बीत गया है, तो ये स्ट्रेच मार्क्स वाइट लाइंस की तरह दिखाई देते हैं और इनकी आसपास की स्किन डार्क लगती है। इस सिचुएशन में हमें फ्रैक्शनल लेज़र्स काम आते हैं। जो डार्क एरिया है उस पर हम क्यू स्विच लेज़र यूज़ करते हैं उस स्किन को लाइट करने के लिए और बाकी स्किन के साथ मैच करने के लिए। कुछ और लेज़र्स भी हैं जो स्ट्रेच मार्क्स को फ्लैट करते हैं, मतलब स्किन को स्मूथ करते हैं, जैसे अर्बियम फ्रैक्शनल लेज़र्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स। तो ये हुए लेज़र्स स्ट्रेच मार्क्स की हेल्प के लिए। अब कुछ पील्स हैं जिनको हम केमिकल पील्स बोलते हैं। इनके कुछ सेशन से, समझ लीजिए 4 से 5 सेशन से, स्ट्रेच मार्क्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है।
इस केमिकल पील मतलब केमिकल सोल्यूशन को हम स्ट्रेच मार्क्स वाले एरिया में लगाते हैं 3 मिनट से लेकर के 7-8 मिनट के लिए, और फिर हम इसको एरिया को न्यूट्रलाइज करते हैं विद अ न्यूट्रलाइजिंग सोल्यूशन। हम ये केमिकल पील का ट्रीटमेंट 3 to 6 वीक्स में देते हैं और इससे स्ट्रेच मार्क्स हल्के होते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट के कितने सिटिंग्स लगेंगी ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेच मार्क की स्टेज क्या है और ये कितने डीप हैं। तो एनीथिंग बिटवीन 6 to 8 सेशंस कैन बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेच मार्क्स। एक और ट्रीटमेंट स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत इफेक्टिव है जिसको हम माइक्रो नीडलिंग RF थेरेपी बोलते हैं। हमारे क्लिनिक में इसका नाम है स्कारलेट। इस माइक्रो नीडलिंग RF थेरेपी में क्या होता है, एक टिप होती है, इस टिप पे छोटी छोटी बारीक नीडल्स होती हैं और ये स्किन को टच करती हैं। इन नीडल्स के थ्रू स्किन में रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जाती है और ये एनर्जी स्किन को बाइंड करती है और स्ट्रेच मार्क्स की लाइन को वेल्ड करती है। तो इससे स्ट्रेच मार्क्स पतले और इनविजिबल हो जाते हैं। Then there is a treatment called dermapen therapy where we use micro needling to cause micro traumas to the skin। मतलब नीडल से छोटा छोटा ट्रॉमास क्रिएट किए जाते हैं स्किन पे और इससे कोलेजन इलास्टिन स्टिमुलेट होती है और स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस को हल्का करती है। Then we have other treatments which fall in the realm of regenerative medicine। रीजेनरेशन का मतलब है कि बॉडी की अपनी हीलिंग कैपेसिटी को यूज़ करके स्किन को इम्प्रूव किया जाए और स्ट्रेच मार्क्स हल्के किए जाएं। इसमें एक बहुत ही प्यारा ट्रीटमेंट है जिसको हम PRP थेरेपी कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या करते हैं कि एक ब्लड सैंपल लेते हैं, जैसे आप किसी लैब में जाते हैं और ब्लड सैंपल देते हैं टेस्टिंग के लिए, उतना ही ब्लड लिया जाता है और उसको एक स्पेशल ट्यूब में डाला जाता है और प्रोसेस किया जाता है। ऐसे करने से जो ब्लड की रेड सेल्स हैं वो अलग हो जाती हैं और एक गोल्डन सीरम अलग मिलता है। ऐसा करने से ब्लड की रेड सेल्स अलग हो जाती हैं और एक गोल्डन सीरम अलग हो जाता है। ये गोल्डन सीरम में ग्रोथ फैक्टर स्टेम सेल्स होते हैं, इनको हम इंजेक्ट करते हैं स्किन में और उसके इंजेक्ट करने से स्किन रीजेनरेशन फेज में आ जाती है और स्ट्रेच मार्क्स इंप्रूव होते हैं। बिसाइड्स दिस देयर इज अ सिंपल ट्रीटमेंट कॉल्ड माइक्रोडर्माब्रेशन और डायमंड पॉलिशिंग विच हेल्प्स टू लाइटन द स्ट्रेच मार्क्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं स्ट्रेच मार्क के लिए। आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है ये आप हमारे क्लिनिक में डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं और आपके स्ट्रेच मार्क्स की स्टेज और इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, सो आई हैव सर्व द पर्पस। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी आपके माइंड में हैं तो आप प्लीज़ हमें लिखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।